राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो आपको लगता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है? तो अब क्या है? स्पिरिचुअली आप अवेकन हो गए हैं, अब व्हाट इज नेक्स्ट? स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बस एक शुरुआत है। हम आइए पहले समझते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। हम बचपन से लेके अब तक जीवन को एक प्रोग्रामिंग से जी रहे होते हैं। अगर आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है तो अवेकनिंग से पहले आप समाज में फिट इन होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे ही प्रोग्रामिंग होती है कि आपको सबके जैसा होना है, आपको अपने पड़ोसी के जैसा होना है, भाई बहन के जैसा होना है, मम्मी पापा की तरह होना है, कोई रोल मॉडल है उसकी तरह होना है। सोसाइटी में फिट इन होने की आपको ट्रेनिंग मिली हुई थी, प्रोग्रामिंग हुई थी। लेकिन जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपके पूरे हस्ती को चैलेंज किया जाता है। आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रखी थी, सोशल, बायोलॉजिकल, इमोशनल, सबको चैलेंज किया जाता है। ये किसी रिश्ते की वजह से हो सकता है, हेल्थ इश्यूज की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से हो सकता है। किसी भी कारण से आपके जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और आप उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। कंफ्यूजन, डार्क नाइट ऑफ द सोल, टेस्टिंग एंड क्राइसिस, ये सब चलता रहता है। लेकिन उसके बाद क्या? सबसे मजा तो बाद में आता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो बस एक ओपनिंग है, एक ट्रेलर है। उसके बाद की जो आपकी यात्रा होती है वो और भी ज्यादा रोमांचक हो जाती है, क्योंकि जितना आसान आपको लगता है ये होने वाला है, उतना आसान होता नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिनकी भी होती है वो योद्धा होते हैं, उनके अंदर हीलर की एनर्जी भी होती है, लेकिन वो अपने आप को पहचानते नहीं हैं। वो एक कार्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, सांसारिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं और वो जीवन को दूसरों को देखा देखी जीने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन प्रकृति को कुछ और चाहिए आपसे, और इसीलिए प्रकृति आपको आपसे रूबरू कराती है, आपको आपकी शक्तियों का आभास दिलाती है। और जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी आपको आपके शक्तियों के बारे में कैसे पता चलेगा? और इसीलिए आपके साथ अनेक तरह के टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट, अनएक्सपेक्टेड टेस्ट। आपका टेस्टिंग इन क्राइसिस बहुत बार चलेगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बहुत बार आएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग है अंदर, इतना सारा वूंड्स है, ट्रॉमास हैं। तो एक बार अवेकनिंग से सब कुछ सुलझ नहीं जाता है। और ये कुछ सुलझाने वाली जर्नी भी नहीं है, ये निरंतर ग्रोथ की जर्नी है। आपकी अवेकनिंग होती रहेगी। प्रकृति को जब जब लगेगा कि आप फिर से अनकॉन्शियसली जी रहे हैं, फिर से आप रास्ते से भटक रहे हैं, तब तक आपकी अवेकनिंग होती रहेगी। और इसमें पेन भी होता है, लेकिन पर्पस भी है, प्लेजर भी है। जब भी आप अपने पेन को अपनाएंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, तो आप अपने पेन को पर्पस में बदलेंगे, आप अपने पेन को पावर में बदलेंगे। तो आपको घबराहट भी होगी, आपको बहुत अकेलापन महसूस होगा, लेकिन ये सब एक फॉर्मेट है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ही, ताकि आप अपने अंदर के योद्धा को मैनिफेस्ट करें। आपके अंदर कितना रेजिलियंस है, कितना करेज है, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना सेल्फ रिलायंस है, ये सब आपको तभी पता चलता है जब आपके सामने एक परिस्थिति आती है, आपके सामने चुनौतियां आती है और आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब तक नहीं आती है ये सब थियोरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन जब ये आपके जीवन में होता है तब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही नॉलेज विजडम में बदल जाता है। नहीं तो सब कुछ एक नॉलेज होता है, आपके अंदर नॉलेज बहुत होगा, लेकिन जब तक आपके जीवन में परिस्थितियां नहीं आएंगी, एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, आप उसे विजडम में नहीं बदल पाएंगे। और जब नॉलेज विजडम में बदल जाएंगी तब आप समाज के लिए कल्याणकारी होंगे और आप भी दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे, आप भी एक ज्योति होंगे दूसरों के अंधकार में।
आप ना पहले हैं ना आखिरी व्यक्ति है जिसकी अवेकनिंग हो रही है। तो डिवाइन आपको भी इस्तेमाल करेंगे दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, और हर एक प्रोफेशन एक हीलर का प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में किसी ना किसी को मदद की जरूरत होती है। एक डॉक्टर हीलर होता है तो एक लॉयर भी हीलर हो सकता है। हीलर का ये मतलब नहीं है कि आप थेरेपी दे, लेकिन जब कोई व्यक्ति लॉयर के पास जाता है तो वो परेशान होके ही जाता है। तो उस परेशानी में अगर उनको एक सच्चा लॉयर मिले जो उनके हित में उनको सब कुछ बोले, तो वही उनके लिए हीलिंग हो जाती है। वैसा ही है टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सब कुछ, हर एक प्रोफेशन हीलिंग का प्रोफेशन हो सकता है जब हम अपने अंदर के हीलर को मैनिफेस्ट करेंगे और उसको पहचानेंगे। लेकिन दूसरों को हील करने से पहले हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम खुद को हील करें। और इसीलिए डिवाइन आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां देती हैं। आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये सब आपको बस एक सिचुएशन मिल रहा है, प्रकृति आपको सिचुएशंस दे रही है ताकि आप खुद के जीवन में वो सब बदलाव लाए, अपने जीवन में हीलिंग लाए, और अपने हीलिंग से आप दूसरों को मदद कर पाएंगे। और आपके जीवन में फिर डिवाइन ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनकी जर्नी आपकी जर्नी से सिमिलर है, और आप उनके दर्द को पहचान पाएंगे, आप उनके दर्द को समझ पाएंगे, और आप उनको सही दिशा दिखा पाएंगे। अभी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे हो सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन में इतने उलझे हुए हैं। और ये उलझना भी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है उससे कंप्लेन मत कीजिए, उसे अपनाइए। जितना भी डार्कनेस है, जितना भी पीड़ा है, जितना भी कंफ्यूजन है, सबको आप एक्सेप्ट कीजिए, और उसके लिए भी आप ईश्वर को, आप डिवाइन को, आप प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। जब आप धन्यवाद देंगे अपने दर्द के लिए भी, तब वो दर्द का जो पकड़ है आपके ऊपर वो ढीला हो जाएगा, और वो पेन आपके पावर में बदल जाएगी, आपके पर्पस में बदल जाएगी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बस शुरुआत है, उसके बाद आपका जीवन पहले जैसा रहेगा नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी अगर आपकी इच्छाएं वही पुरानी हैं, आपका जीवन भी वैसा ही चल रहा है, तो आपकी अवेकनिंग नहीं हो रही है। आप अवेकनिंग की जो प्रक्रिया है उसे आप रोक रहे हैं, उसमें आप बाधा डाल रहे हैं। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो लाइफ एज यू नो इट इज ओवर। आपके अंदर इतना ज्यादा बदलाव आएगा कि आपका जीवन पहले जैसा रहेगा ही नहीं। अगर आप अपना करियर से बहुत ज्यादा संतुष्ट है तो भले आप करियर को नहीं बदले, लेकिन आप करियर में बहुत ज्यादा बदलाव लाएंगे, आप अपने काम करने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव लाएंगे, आपका जो पहले एम्बिशंस थे वो बदल जाएंगे, और आपका जो काम करने का जो इंटेंशन था वो बदल जाएगा। आप सब कुछ एक हीलर की दृष्टिकोण से देखेंगे और सब कुछ एक सेवा भाव से करेंगे, ना कि सिर्फ भोक्ता भाव से अपना पेट पालना है, अपने आप को खुश रखना है, या फिर अपने परिवार को खुश रखना है। वो भाव चला जाएगा। किसी किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पुराने करियर को पूरी तरह से छोड़ दे और एक नए रास्ते में चले जाए। तो सबकी यात्रा अलग अलग है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आपने जो भी चॉइसेस की हैं वो कहाँ से की है, उसका सेंटर क्या है। क्या आप डर से उन चॉइसेस को ले रहे हैं, या फिर जो भी आपने चूज किया है लाइफ में वो लव से है, वो इंस्पिरेशन से है, ना कि कंजम्पशन के दृष्टिकोण से, ना कि लालच से, ना कि अटैचमेंट से, ना कि डर से। तो यही आपको अपने अंदर सेल्फ इंक्वायरी करनी है, अपने आप से पूछना है, क्योंकि ये सब जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा, आपको मुझसे नहीं मिलेगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि आपके लिए जीवन में क्या सही है, कौन सा दिशा आपको लेनी है। मैं बस आपको आपसे प्यार करने में मदद कर सकती हूँ, आपको आपसे पहचान दिलवाने में मदद कर सकती हूँ, और आपको बता सकती हूँ कि आपके फियर्स कौन से हैं, आपका डिजायर्स कहाँ पे है, आपका अटैचमेंट कहाँ पे है, और आपकी कोडिपेंडेंसी कहाँ पे है। तो इन सब चीजों में हम जैसे हीलर्स आपको मदद कर सकते हैं, या फिर कोई भी गुरु आपको मदद कर सकता है, कोई भी मेंटोर आपको मदद कर सकता है, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा, चॉइस आपकी होगी। और
आप ही खुद के हीलर है, आप ही खुद के मेंटोर है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप एक हीलर हैं और आप यहाँ पे इस दुनिया के कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने के लिए आए हैं। और ये तभी होगा जब आप खुद के कॉन्शियसनेस को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ना कि अपने वाइब्रेशंस को नीचे की तरफ लेके जाएं। तो आपको अपने थॉट्स में अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और हीलिंग एक लाइफस्टाइल है। जब जब आप अपने हीलर की एनर्जी में नहीं रहेंगे और एक संसारिक जीवन में फिर से घुसने की कोशिश करेंगे, आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फिर से ट्रिगर हो जाएगा, आपको डिवाइन फिर से आइसोलेट कर देंगे, ताकि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़े, ना कि संसार के साथ जुड़ने की कोशिश करें। क्योंकि जो सांसारिक जीवन है वो आपके लिए नहीं है। लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक लिबरेटेड लाइफ क्या होती है, एक फ्री लाइफ क्या होती है, वो आपने टेस्ट ही नहीं किया है। जब आपको उसका टेस्ट पता चल जाएगा तो आप खुद ब खुद संसारिक लोगों से कट जाएंगे और जो संसारिक डिजायर्स होते हैं उनसे भी आप कट जाएंगे। आपको साध्वी भी नहीं बनना है, क्योंकि जिनकी अवेकनिंग हो रही है वो यहाँ पे ना साध्वी या साधु बनने के लिए आए हैं और ना यहाँ पे एक कार्मिक जीवन जीने के लिए आए हैं, एक कंप्लीट सांसारिक जीवन जीने के लिए आए हैं। वो एक मिडिल पाथ लेने के लिए आए हैं। तो आपका रास्ता मिडिल पाथ है। आपको किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना, ना तो आपको एकदम भक्ति में लीन हो जाना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपकी जो सोशल ड्यूटीज है उसको छोड़ के आप सिर्फ साधु बने बैठो, वो भी आपका रास्ता नहीं है। और ना ही आपका रास्ता है कि सोसाइटी में फिट इन होना है, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को छोड़ के पीपल प्लीजिंग में लग जाना है। वो भी रास्ता आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ को ढूंढना है। वो अपने आप से आपको पता नहीं चलेगा, वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये टफ है एंड जो है सो है। सबकी जर्नी का अपना ही एक मजा है। सबकी जर्नी आप अपने आप से कुछ ना कुछ सिखाती है। तो मेरी जर्नी मुझे बहुत कुछ सिखा रही है, आपकी जर्नी आपको कुछ सिखाएगी। तो आपकी जैसी जर्नी है वैसी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और ये बात समझिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का खोज एक बार स्टार्ट हो जाना ये संकेत नहीं है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। मंदिर जाना, नाम कीर्तन करना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई डिग्री नहीं है कि एक बार हो गया, एक बार कर लिया तो वो हमेशा के लिए आपके साथ है। आप इस पल में कितना अवेकन है, ये आपको बार बार अपने आप से पूछना है। निरंतर अपने अंदर झांक के अपने आप से पूछते रहना है कि आप इस वक्त कितना अवेकन है, कितने सच्चे हैं आप खुद के प्रति और अपने जीवन के प्रति। ठीक है, बस अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।